अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम वन लाइनर जीके फॉर टेट जो है एग्जामिनेशन 2022 शुरू करने वाले हैं। तो हम कुछ सवालात को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताऊंगा और आपको जनरल नॉलेज जो है कवर करना है। भले ही वो 10, 15, 20 मार्क के लिए होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस गलत होने के ज़्यादातर इम्कान होते हैं। ये न्यूमेरिकल नहीं होता, ये हमारे याद करने के बेस पर होता है, जहन में रहने के। तो हम शुरुआत करेंगे ऐसे 75 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, वन लाइनर जीके क्वेश्चन फॉर उर्दू मीडियम टेट एग्जामिनेशन 2022। तो पहला सवाल है हमारा, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1954 को जो है पहली ट्रेन भारत की चली थी। दूसरा सवाल है हमारा, भारत के पहले नोबेल इनाम याफ्ता शख्स कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल इनाम ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम माना जाता है, नोबेल प्राइज़। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो इसके जो है मौजूद है। कई सवालों पर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की भी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। भारत में सब्ज इनकलाब के बानी कौन कहलाते हैं या कहलाते हैं? एम स्वामीनाथन। ये भारत में सब्ज इनकलाब के बानी कहलाते हैं। सब्ज इनकलाब जो है इसका ताल्लुक है हमारे फसलों से। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी ये गंगा नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर इसका टोटल जो है एरिया है। भारत में सबसे पहले मरदमशुमारी यानी कि जनगणना सेंसस कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। ठीक है, और इसमें और एक सवाल आता है कि आज़ाद भारत की सबसे पहली जनगणना कब हुई थी या फिर मरदमशुमारी कब हुई थी? तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1972 में हुई थी। और ये जो अभी होने वाली है आगे वो मरदमशुमारी, ये नियर अबाउट 7वीं 8वीं आज़ाद भारत की है। तो पहले आप जो सबसे पहली जो अंग्रेज़ ने लिया था उसका नाम मैं भूल गया हूँ, 1861 में है। ओके, नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका कहाँ पर है या कौन सा है? तो वो है अम्बोली। अम्बोली आता है, ये सिंधुदुर्ग जो है ज़िला है उसमें आता है। आमतौर पे इसका ज़िला भी पूछा जाता है, तो अम्बोली। महाराष्ट्र में सब्ज इनकलाब के बानी, देखो सवाल में कैसा फर्क है। यहाँ पर महाराष्ट्र में सब्ज इनकलाब के बानी जो है कौन है, ऐसा सवाल पूछा गया। और आपको वहाँ पूछा गया था कि भारत में सब्ज इनकलाब के बानी कौन है? तो महाराष्ट्र में वसंतराव जी नाईक, जो कि यवतमाल जिले से इनका ताल्लुक था, और ये सबसे ज़्यादा वक्त तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या सीएम रहे, जो कि हमारे ही शहर पुसद से है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, 1951 के पहले लोकसभा इंतखाबात में पहला वोट डालने वाले शख्स कौन थे? श्याम शरण नेगी। ये श्याम शरण नेगी जी जो है, जो पहली बार लोकसभा इलेक्शन आज़ादी के बाद जब लिया गया था, तो ये पहले फर्स्ट इंसान थे भारत के जिन्होंने वोट डाला था। और इत्तेफाक की बात ये है कि ये एक टीचर भी थे। आपको खास बात बताओ, हमारे ही जो है, और एक बात इनसे मुतल्लिक आप जहन में रखें कि इनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से था। थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा, लेकिन फुल ऑफ नॉलेज रहेगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट लेंगे हम, आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है? अक्सर व बेशतर पूछा जाने वाला क्लास 3 में सवाल। 5 जून को आलमी यौम माहौलियात। नेक्स्ट सवाल है, रकबे के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? ज़्यादातर अक्सरियत में वही सवालात मैं जो है आज लाया हूँ जो अक्सरियत में पूछे जाते हैं क्लास 3 में, वो है राजस्थान। और रकबे के लिहाज से सबसे छोटी रियासत जो है भारत की, वो है गोवा। ठीक है, समझ गए। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश, आबादी के लिहाज से सबसे छोटी रियासत सिक्किम। ये भी बातें जहन में रखो। ओके, नेक्स्ट लेंगे हम, भारत में सबसे पहले लोकसभा इंतखाबात कब हुए थे? सन 1951-52 में। ओके, चलेंगे। दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, पूरे दुनिया की पहली लेडीज़ प्राइम मिनिस्टर थी सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। ये भी सवाल मैंने अक्सर देखा है क्लास 3 में, क्लास 2 में और क्लास 4 में। नेल आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर किस साल गए थे? किस साल गए थे? कौन गया था? नेल आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आम सवाल हो गया। किस साल गए थे? जुलाई 1969 में गए थे वो। ठीक है। भारत का आयन किस तारीख को नाफिज किया गया? सवाल की नौइयत को समझो, नाफिज है यहाँ पे, यानी कि वो कब उस पर जो है वो लागू कर दिया गया भारत पे, 26 जनवरी 1950। और कब कबूल किया गया पूरे तरीके से, तो वो है 26 नवंबर सन 1949 को। कबूल कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया, नाफिज किया गया 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट है,
आईने हिंद का पहला जलसा यानी कि पहली मीटिंग कब मुनक्किद की गई थी या किया गया था जलसा, वो है 9 दिसंबर 1946 को। इससे रिलेटेड 2 से 3 बातें। इस वक्त जब ये 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई तो उस वक्त में गैर मुस्तकिल सदर बोलकर, यानी कि परमानेंट सदर नहीं थे लेकिन सदर बोलकर उनको शुरुआत में एक अस्थाई अध्यक्ष बोलकर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को चुना गया था। किसके? आईने हिंद के जो है पूरे कमेटी के सदर बोलकर। और 11 दिसंबर सन 1946 को फिर परमानेंट अध्यक्ष प्रेसिडेंट यानी वो जो थे सच्चिदानंद सिन्हा शुरुआत में सबसे पहले चुने गए अध्यक्ष थे, सवाल की नोयत को समझो। लेकिन उसके बाद में परमानेंट इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरे आईने हिंद के आखिर तक की मीटिंग का परमानेंट अध्यक्ष जो है चुना गया, सदर चुना गया। दस्तूर हिंद के मुस्तकिल सदर, ये वो सवाल है। मुस्तकिल सदर कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद। और गैर मुस्तकिल सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको शुरुआत में चुना गया था। कागज़ करेंसी का मौजिद किस मुल्क को कहा जाता है? कागज़ की करेंसी जो होती है हमारी जो अभी चलती है वो है चीन। www वर्ल्ड वाइड वेब के मौजिद कौन कहलाते हैं? तो टिम बर्नर ली। ये जो हम आज सर्च करते हैं गूगल पे www वो है ये, तो इसके मौजिद कहलाते हैं टिम बर्नर ली। अक्सर पूछा जाने वाला सवाल। बंगाल की तकसीम कब हुई? देखो बंगाल की तकसीम पर अक्सर व बेशतर सवाल पूछे जाते, तो ये 1905 में हुई थी और ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने इसकी जो है तकसीम की थी। हिंदू और मुस्लिम में जो है फसादात पैदा करने की नीयत से दोनों को अलग अलग उनका बंटवारा किया था, लेकिन उस वक्त के लोग बाशऊर थे तो उन्होंने इसके विरोध में जो है आवाज़ उठाई थी और ये बंटवारा 1911 में कैंसिल कर दिया गया था। ये बात याद रखो। कब कैंसिल कर दिया गया था? 1911 में। 1905 में जो है इसकी तकसीम हुई थी बंगाल की। बंगाल की तकसीम के खिलाफ भारत के लोगों ने काला दिन, ब्लैक डे के तौर पर कौन सा दिन मनाया था? तो 16 अक्टूबर को तमाम जो हिंदू मुसलमान जो एक जगह आए और उन्होंने इनका विरोध किया, लॉर्ड कर्जन का विरोध किया और 16 अक्टूबर को काला दिन, ब्लैक डे मनाया गया था। ये सवाल पूछता है ज़्यादातर। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, क्योंकि इधर के उनको हालात पता चले थे और उधर भी जो है फिनिक्स आश्रम, जब उन्होंने वहाँ पर अफ्रीका में कौन सा आश्रम? फिनिक्स आश्रम खोला था और वहाँ पर भी काले और गोरों की जो जंग थी इसी तरह से थी और यहाँ जैसा अंग्रेज़ जुल्म कर रहे थे वहाँ पर भी वो हालात थे, तो वो देखकर उन्होंने यहाँ पर आए। और 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस यौम मुसाफिर मनाया जाता है इन्हीं के लौटने की वजह से। 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी लौटे थे इसीलिए। चलेंगे नेक्स्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद कब हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी जो अभी हम देखते हैं तो 28 दिसंबर सन 1885 को ये वजूद में आई। ठीक है, जो कांग्रेस जो पार्टी है 28 दिसंबर 1885 को ये वजूद में आई और इसके पहले सदस्य थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टो ह्यूम बोल के। ये जो है अक्सर जो है ये सवाल जो मैं बोल रहा हूँ कब इसका जो है वजूद हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और पहले अध्यक्ष या सदर थे एलन ऑक्टो ह्यूम। बाकी की जो मैं बातें बता रहा हूँ वो जहन में रखो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस साल हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, जो कि मेरे ख्याल से साइमन कमीशन के खिलाफ में ये आवाज़ थी। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो मकसद था कि अंग्रेज़ों को परमानेंटली यहाँ से भगाना। और भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त में एक बात जहन में रखो कि जो कांग्रेस के सदर थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और दूसरा खास बात, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर कहलाते हैं। अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र में सदर बने थे, वो 33 साल के नियर अबाउट उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। महाराष्ट्र में कुल कितनी जिला परिषदें हैं? महाराष्ट्र में कुल जिला परिषदें 34 है, जबकि आप देख रहे होंगे कि 36 जिले हैं अपने पास में। ठीक है, 36 जिले हैं लेकिन 34 जिला परिषदें। क्यों? क्योंकि मुंबई और मुंबई उपनगरीय जिला परिषद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मनपा ही है, महानगर पालिका है। तो ये 2 जिले छोड़ दिए जाए तो बाकी तमाम में जिला परिषदें है। पहले 33 थी, फिर पालघर जिला ठाणे से टूट के बना 2014 में और वो 34वीं जिला परिषद। सवाल ये भी आ सकता है कि महाराष्ट्र की 34वीं जिला परिषद कौन सी है, तो वो है पालघर। चलेगा
जबान की बिना पर वजूद में आने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी? देखो ये थी आंध्र प्रदेश। 1953 में उनका नाम मैं ज़रा भूल रहा हूँ, वो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। वो आंदोलन तकरीबन 1-1.5 साल चला था और उनका इंतकाल हो गया था। आंदोलन में खाना और पीने जैसे उपोषण, आमरण उपोषण उन्होंने किया था। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वेंकटालू ऐसा कुछ तो भी है वो। तो उन्होंने कहा इसीलिए कि भाई हमको हमारी ज़बान की बुनियाद पर, तेलुगु के बुनियाद पर एक अलग से मद्रास से तोड़कर हमको हमारा स्टेट अलग दे दो। पहले मद्रास में आता था आंध्र प्रदेश, अब तो आंध्र प्रदेश के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त में भारत की पहली रियासत ज़बान की बुनियाद पर जो बनी वो थी आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास से टूटकर बनी थी। और बाद में आंध्र प्रदेश भी टूट चुकी है और अब तेलंगाना वजूद में आया है सन 2014 में, जून 2014 में। चलिए नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की राजधानी जहन में रखो, अमरावती है, और तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है, ये भी जहन में रखो। फेसबुक की इजाद किस साल हुई? फेसबुक की इजाद हुई 9 फरवरी 2004 में। इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, और अब ये व्हाट्सएप के भी मालिक हो गए हैं। इन्होंने 2014 में व्हाट्सएप को भी जो है ट्रिलियन, कितने तो भी ट्रिलियन डॉलर में खरीद लिया है। ठीक है, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? सन 1927 में मुंबई से भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी, और रेडियो के मुवज्जिद माने जाते हैं मार्कोनी, ये रेडियो के मुवज्जिद है। चलेंगे, दांडी यात्रा किस साल निकाली गई थी? दांडी यात्रा सन 1930 में निकाली गई थी, और ये जो थी यात्रा, ये तकरीबन इनके साथ जो लोग थे 78 इनके साथी थे महात्मा गांधी जी के, और ये शुरू हुई थी साबरमती से, और दांडी नाम के मकाम पर ये 383 किलोमीटर का इन्होंने फासला जो तय किया था, वो पूरे जो है 6 मार्च 20 मार्च या समथिंग मैं भूल रहा हूँ, मार्च 1926 दिन में 6 अप्रैल सन 1930 को ये दांडी पर पहुँच चुके थे, और वो 24 दिन की समथिंग जो है उनका जो सफ़र था, दांडी यात्रा थी। तो दांडी यात्रा साबरमती से निकलकर दांडी नाम के मकाम पर जाकर ये नमक का कानून तोड़ा गया था 1930 में। ठीक है, 12 मार्च 1930, यस 12 मार्च 1930 से निकली थी, 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच चुके थे दांडी यात्रा। 78 लोग थे इनके साथ। चलेगा नेक्स्ट, आज़ादी के बाद पहले लोकसभा इलेक्शन में वोट देने वाले भारत के पहले शख्स श्याम शरण नेगी। रिपीट हो गया सवाल। चलेंगे, सफ़ेद हाथियों का मुल्क कहलाता है थाईलैंड। थाईलैंड ये सफ़ेद हाथियों का मुल्क कहलाता है। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मौलाना आज़ाद की पैदाइश हुई थी 11 नवंबर 1888 को मक्का शरीफ में, और इनका नाम था मोहिउद्दीन, ओरिजिनल नाम था इनका मोहिउद्दीन। चलेंगे नेक्स्ट, इन्होंने आज़ादी के जो भी मुजाहिद आज़ादी थी उनमें सबसे जो है आगे में सरे फहरिस्त में जो नाम आते हैं उनमें इनका भी, मौलाना आज़ाद का भी नाम आता है। चलेंगे नेक्स्ट, सच्चाई से मेरी जद्दोजहद ये किताब किसने लिखी? महात्मा गांधी। किताब ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये टॉपिक बहुत जहन में रखो जनरल नॉलेज के लिए। तो माई स्ट्रगल विथ ट्रुथ, सच्चाई से मेरी जद्दोजहद किताब लिखी थी महात्मा गांधी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि पहले वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के हैं। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब आई थी जो कि मेघनाथ देसाई जी ने लिखी थी। रीडिस्कवरिया, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, और ये उन्होंने लिखी थी अहमदनगर के जेल में बैठकर, अहमदनगर के भुईकुट जेल में बैठकर इन्होंने ये किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है मेघनाथ देसाई की। भारत में चली पहली ट्रेन के इंजनों के नाम क्या थे? ये भी सवाल मैंने बहुत सेलेक्टेड सवाल आप लोगों के लिया हो, क्योंकि बहुत ये मज़ेदार भी सवाल है, आपके मालूमात में इजाफा करेंगे। तो इनके इंजनों के नाम थे सिंध, साहिब और सुल्तान। चलेंगे नेक्स्ट, लाल महल तारीख़ी इमारत वाक़ है पुणे में। पुणे में लाल महल है, आपको याद होगा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वालिदा थी जीजाबाई, उनके कहने पर यह लाल महल तैयार किया गया था। ये बात भी जहन में रखो। चलेगा, दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कहलाता है हमिंग बर्ड, और दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कहलाता है शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग ये एक परिंदा है। भारत में यौम मुसाफिर आया वो सवाल,
चलिए 9 दिसंबर, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 9 दिसंबर नहीं 9 जनवरी को मनाया जाता है, गड़बड़ में दिसंबर लिख लिया मैंने, जो कि भारत में वापस लौटे थे अफ्रीका से महात्मा गांधी, उसकी याद में 9 दिसंबर प्रवासी दिन, सॉरी 9 जनवरी प्रवासी दिन, यहाँ पर मिस्टेक है, ये बात याद रखो, थोड़ा मिस्टेक हो गई अपने से, ये नहीं है बल्कि 9 जनवरी है, मेरे से मिस्टेक हो गई वो, चलेंगे। तो हम लेंगे नेक्स्ट सवाल, रकबे में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रूस, चलेंगे। नेक्स्ट रशिया जिसको हम बोलते हैं, कल्पना चावला किस साल हवाई हादसे का शिकार हुई थी? सन 2003 में ज़मीन पर लैंड होने से कुछ सेकंड पहले ये कल्पना चावला, जो कि हमारी भारत की पहली खातून जो कि जिसको खलाबाज थी, 2003 में ये हादसे का शिकार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब वजूद में आई? सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आई, चलेंगे। नवाब सिराजुद्दौला का ताल्लुक़ किस रियासत से था? तमाम जो है SCERT की जो महाराष्ट्र की जो किताबें हैं 5वीं से लेके 10वीं तक की, और ये 5वीं से लेके 12वीं तक की जो किताबें, ये तमाम में ये चीज़ें हैं, बस हमारे पास जो है खोलने की और उसको पढ़ने की देरी है, जो कि हम करते नहीं। नेक्स्ट, नवाब सिराजुद्दौला का ताल्लुक़ बंगाल से था और मीर जाफ़र नाम के गद्दार की वजह से ये आज़ादी का एक मुजाहिद आज़ादी और एक बहुत ही ताकतवर इंसान, जिसकी वजह से पूरा अंग्रेज़ का मजमुआ जो था फ़ौज का कांपता था, इसके नवाब सिराजुद्दौला की ताकत और उसके जो है जहानत की वजह से। तो एक अपने ही गद्दार ने, मीर जाफ़र ने इनका जो है कत्ल किया था सिर्फ गद्दी के खातिर, चलेंगे। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे गरीब मुल्क कौन सा है? दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है बुरांडी। बहुत ही ज़्यादा आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे इतनी ज़्यादा गुर्बत की आज के दौर में बताने भी लायक नहीं है, इतनी ज़्यादा गरीबी इस देश में है, चलेंगे। यूट्यूब की ईजाद किस साल हुई? सन 2005 में यूट्यूब ईजाद हुआ। इसका जो मुवज्जिदीन के नाम है जावेद करीम और चैड हर्ली, ये 2, और तीसरा मैं नाम भूल चुका हूँ, सन 2005 अप्रैल में। और यूट्यूब पर वीडियो, दुनिया का पहला वीडियो जावेद करीम साहब ने जो है अपलोड किया था, जो कि इसके ही मुवज्जिद है मी एट द जू। ये भी सवाल पूछा जाता है कि दुनिया का पहला यूट्यूब वीडियो जिस पर अब तक के कम से कम 12 से 13 करोड़ व्यूज़ आ चुके, जाकर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करो। तो ये जावेद करीम साहब ने अपलोड किया था मी एट द जू बोलकर, ये दुनिया का पहला वीडियो था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर की लड़ाई किस साल हुई थी? लड़ाइयाँ जहन में रखो आप। बक्सर ये बिहार का एक मकाम है, 1764 में हुई थी। किन के दरमियान हुई थी ये भी पूछ सकता है, जो कि मुझे फिलहाल पता नहीं। द कंट्रोवर्शियल यॉर्स किताब किसकी है? ये मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी किताब है द कंट्रोवर्शियल यॉर्स। बुक्स एंड ऑथर अक्सरियत में जहन में रखो। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले पर हुआ था। शिवनेरी किला ये पुणे के जुन्नर तालुके में मौजूद है। चलेंगे अक्सरियत में जो है तारीखी सवालात, और जो कि मैं बोल रहा हूँ कि जिसमें चौथी से लेके तो 10वीं तक की किताबें, ऐसी किताबों में के सवाल जनरल नॉलेज के बन जाते हैं। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा दिन यानी कि UNO डे, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब वजूद में आई थी तो उसका डे जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सदाए बाज़गश्त यानी कि इको सुनाई देने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? तो 1/17 सेकंड जो है दरकार इसके लिए वक्त होता है। आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये बात जहन में रखिए। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक से मुतालिक एक और बात कि भारत में गणपति जो बिठाए जाते हैं, तो गणपति बिठाने के जो मौजूद इन्होंने है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एड्स इस बीमारी पर रिसर्च करने वाला मशहूर इदारा जो कि भारत का मशहूर इदारा है नारी, NARI, नारी, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ वाक़ है? तो ये पुणे ज़िले के भोसरी मकाम पर जो है वाक़ है, ठीक है। NARI नारी
माहौलियात पर रिसर्च करने वाला मशहूर इदारा नीरी कहाँ शहर में है, किस शहर में है? लिखने में मिस्टेक होगी तो नीरी, NEERI, नारी और नीरी में कंफ्यूज होंगे तो नीरी है N फॉर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी। यह है नागपुर में, जो कि माहौलियात पर रिसर्च करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी कब हुई? जून 1674 में इनकी जो है ताजपोशी की गई थी, इनको राजा बना दिया गया था। चलेंगे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम जायकवाड़ी डैम के आबी ज़ख़ीरे का नाम क्या है? तो आबी ज़ख़ीरे का नाम है महाराष्ट्र के सबसे बड़े डैम के नाथ सागर, जो कि औरंगाबाद ज़िले में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल, भारत में मोबाइल फ़ोन का इनकलाब किस साल से शुरू हुआ? तो 1995 में भारत में मोबाइल फ़ोन का एक इनकलाब जैसा रिवॉल्यूशन पैदा हुआ और आज आप हालत देख सकते हैं। 27 साल बाद हम दुनिया के टॉप मोस्ट मोबाइल यूज़र, एंड्रॉयड यूज़र, इंटरनेट यूज़र में सरे फहरिस्त है, सेकंड या थर्ड नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा। चलेंगे नेक्स्ट, एक्सरे के मौजूद कौन है? तो एक्सरे के मौजूद है रोंटीजन। 7 जजीरों का शहर कहलाता है मुंबई। रकबे के लिहाज से दुनिया में भारत का नंबर है 7वां, पहला है रशिया या रूस और दूसरा जो है कनाडा है। चलेगा 7वां नंबर है हमारा। ये सवाल अक्सर पूछता है। भारत का पहला कोरोना मरीज किस रियासत में पाया गया था? तो केरला के कोट्टयम शहर में पाया गया था भारत का पहला कोरोना मरीज। चलेंगे नेक्स्ट है जो कि जनवरी 2020 में पाया गया था। चलेंगे गीतांजलि मशहूर किताब किसने लिखी है? तो गीतांजलि नामी जो किताब है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी और इसी पर उनको नोबेल 1913 में दिया गया था। भारत के पहले नोबेल इनाम याफ्ता शख्स ये जनाब रविन्द्रनाथ टैगोर साहब है। महाराष्ट्र का मशहूर ईसापुर डैम, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गई, किस ज़िले में वाक़ है? तो ये यवतमहल ज़िले में वाक़ है और जो है पुसद तालुके में एक मकाम है ईसापुर, वहाँ पर ये वाक़ है, जो कि एकदम जो है मराठवाड़ा से लगकर है। ये जो गांव है ये पूरा मराठवाड़ा को टच है एकदम, तो यहाँ पर ये वाक़ है। विदर्भ इलाके में कुल कितने ज़िले हैं? तो 11 ज़िले हैं विदर्भ में। चलेंगे मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन। चलेगा 1948 में निज़ाम के खिलाफ चलाई गई मुहिम का नाम या ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन पोलो था, जो कि उस वक्त के वजीर दाखिला हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह ऑपरेशन चलाया था। निज़ाम जो है इनकार कर रहा था जो है हैदराबाद को इसमें जो है भारत में या मुलविस होने के लिए वगैरह वगैरह। तो ऑपरेशन पोलो क्यों? ऑपरेशन पोलो क्योंकि 7 पोलो के ग्राउंड जो है, पोलो जो खेल के ग्राउंड 7 पोलो के ग्राउंड थे हैदराबाद में उस वक्त, इसलिए ये चलाया गया था। इसका नाम इसलिए दिया था ऑपरेशन पोलो। संस्कृत शायरों का ज़िला कहलाता है नांदेड़। नांदेड़ का नाम पुराना नंदीग्राम था, ये भी बात ज़हन में रखिए। सिखों की मजहबी किताब में किस मराठी संत के श्लोक मिलते हैं? तो संत नामदेव के श्लोक मिलते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम आगाज किस रियासत से शुरू हुई थी? हरियाणा में 2015 में माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी के जरिए 2015 में हरियाणा से इसका आगाज हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 से। चलेंगे दुनिया की मशहूर कंपनी एप्पल के बानी कौन कहलाते हैं? स्टीव जॉब्स। इनका 5 अक्टूबर 2011 को देहांत हो गया, यानी इंतकाल हो चुका था आज से 11 साल पहले स्टीव जॉब्स का। ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है? ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है ग्राम सेवक, ठीक है, जिसको हम सचिव कहते हैं। भारत के पहले वजीर दाखिला कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने ऑपरेशन पोलो निज़ाम के खिलाफ किया था। भारत की दूसरी खातून सदर जमहूरिया कौन कहलाई? द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी अभी राष्ट्रपति है, और पहली है हमारे अमरावती की राष्ट्रपति, जिनका नाम है श्री प्रतिभाबाई देवी सिंह पाटिल। भारत में यौम खेल यानी कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये हॉकी के जादूगर जो कहलाते हैं, जो जिनको हम कहते हैं हॉकी का जादूगर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। और संजय गांधी नेशनल
जो स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, ये जो नाम चेंज करके अब उसका नाम ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड या खेल का जो अवार्ड दिया जाता है सबसे बड़ा जो है भारत का, अब वो नाम चेंज करके ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स गेम का जो अवार्ड होता है वो कर दिया गया है। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? छोटा चेतन, ये भारत की पहली 3D फिल्म है। भारत के फिल्मों के मुवज्जिद कौन कहलाते हैं? दादा साहेब फाल्के, ये भारत के पहले जो है भारत के फिल्मों के मुवज्जिद कहलाते हैं। और भारत की पहली फिल्म है जो कि बोलती नहीं थी, यह गूंगी फिल्म थी, तो वो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि दादा साहेब फाल्के साहब ने ही बनाई थी। और भारत की पहली बोलती फिल्म है जो कि जो गूंगी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। और बोलती फिल्म का सवाल अगर आया तो 1931 14 मार्च को जो रिलीज़ हुई थी, जो कि जिसका नाम था उसका नाम था बोलती फिल्म का आलम आरा। ठीक है, आलम आरा था। चलेंगे, तो ये तमाम सवालात बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ उर्दू मीडियम के लिए मैंने आज जो है बताने की कोशिश की, जो कि टैट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसको सेव भी करके रख सकते हैं या लिख के भी रख सकते हैं। ऐसे ही कई सवालात का मजमूआ मैं आगे पेश करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज़ वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम में शेयर करें। और टैट 2022 में जो एक हिस्सा है 15 मार्क का जनरल नॉलेज, उसको पक्का बनाने की कोशिश करें। अस्सलामुअलैकुम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अस्सलामुअलैकुम।